अक्सर हमारे सामने एक बिल्कुल नया आइडिया आता है और वो हमारे अपने वजूद के बारे में ही हमारी सोच बदल देता है। 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने साबित किया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। 1920 के दशक में एडविन हबल ने देखा कि ब्रह्मांड की सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रही हैं और जिससे यह कहा जाने लगा कि हमारा ब्रह्मांड हमेशा से यहां नहीं था, बल्कि वो एक जबरदस्त विस्फोट से पैदा हुआ था, बिग बैंग से। अब एक और बहुत बड़ा बदलाव सामने आने वाला है। हम बड़े लंबे समय से यही मान रहे हैं कि ब्रह्मांड साइज में इन्फिनिट है, मगर अब कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट मानने लगे हैं कि नहीं, ब्रह्मांड तो फाइनाइट है। कुछ तो यह भी मानते हैं कि उन्हें उसकी शेप मालूम है। अगर हमें सचमुच ब्रह्मांड का छोर मिल गया तो हमारे सामने एक बड़ा ही मुश्किल और चौंकाने वाला सवाल खड़ा होगा कि आखिर उस छोर के पार क्या है। स्कूल से घर लौटते वक्त मैं अक्सर एक दीवार के पास से गुजरता था। वो मेरी लंबाई से दुगनी ऊंची थी। मैं उसके पार नहीं देख सकता था, मगर मुझे उसके पार से आने वाली अजीब सी आवाज जरूर सुनाई देती थी। मेरा दिमाग यही सोचता था कि उसके पीछे क्या हो सकता है। कोई जंगली जीव, गुंडे बदमाश, या फिर कोई बड़ा ही डरावना दानव। मैं अपने कान दीवार से सटाकर अंदाजा लगाता कि वो आवाजें किसकी हो सकती हैं, मगर मुझे कभी पता नहीं लग पाया और मेरी हैरानी बरकरार रही। नील कॉनिश एक कॉस्मोलॉजिस्ट हैं जो खूबसूरत आसमान के देश मॉन्टाना में काम करते हैं। वहां तो बस एक ही दीवार है, वो बाड़ जो उनके घोड़ों को बाहर भागने से रोकती है। नील उन थिंकर की लंबी लाइन में से एक हैं जो ये मानते हैं कि ब्रह्मांड का साइज निश्चित है। इसके बारे में सबसे पहले बताया था ग्रीक फिलोसोफर किंग आर्काइटस ने। ग्रीक फिलोसोफर आर्काइटस ने इस बात की बहस छेड़ी थी कि हमारा ब्रह्मांड इन्फिनिट क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे ब्रह्मांड के छोर पर जाना है और मैं अपनी छड़ी को यहाँ रखता हूँ तो ये ब्रह्मांड का छोर हो जाएगा, और अगर मैं अपनी छड़ी को यहाँ से यहाँ ले आता हूँ तो ये ब्रह्मांड का नया छोर हो जाएगा। अब अगर मैं अपनी छड़ी को यहाँ से यहाँ तक ले आता हूँ तो ब्रह्मांड का छोर ये हो जाएगा। इस तरह से ब्रह्मांड इन्फिनिट है। आर्काइटस का वो मेंटल गेम करीब 2000 साल तक साइंटिफिक फिलॉसफी बना रहा। हमारा ब्रह्मांड शायद बहुत बड़ा है और वो शायद हमेशा से है, मगर अब उस फिलॉसफी को चुनौती दी जा रही है। एक इन्फिनिट ब्रह्मांड के साथ समस्या ये है कि वो सिर्फ स्पेस में ही नहीं बल्कि टाइम में भी इन्फिनिट है। उसकी कोई शुरुआत नहीं है और तारे भी इसमें इन्फिनिट हैं। ऐसे में आसमान तो बिल्कुल सफेद हो जाएगा और वो इतना चमकीला और चटक होगा कि हमारी आंखें चौंधिया जाएं। मगर रात के आसमान में हमें ऐसा कुछ नहीं दिखता। हमें यहाँ वहाँ तारे नजर आते हैं और उनके बीच घना अंधेरा होता है। इससे हमें एक बात पता लगती है, ये बताता है कि हम ऐसे इन्फिनिट ब्रह्मांड में नहीं रहते जो इन्फिनिटली पुराना है। हमारे इस अंधेरे आसमान से ही हमें ब्रह्मांड के बारे में यह रेवोल्यूशनरी आइडिया मिला कि यह हमेशा से यहां नहीं था। वो पल जब हम आज जो भी स्पेस या मैटर देखते हैं वो वजूद में आए और वो एक पॉइंट से फैले। मगर बिग बैंग ने ब्रह्मांड का छोर ढूंढने वाले एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक समस्या खड़ी कर दी है। क्योंकि विशाल स्पेस में एक से दूसरी जगह तक जाने के लिए लाइट को वक्त लगता है, इसलिए एस्ट्रोनॉमर हमेशा से वक्त में पीछे ही देखते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब टाइम ही खत्म हो जाता है। जब हम रात के आसमान में तारों को देखते हैं तब वो हमें कई साल पहले के रूप में नजर आते हैं। करीब के तारे शायद कुछ साल पुराने रूप में हों। अगर हम गैलेक्सी में देखें तो हमें कई हजार साल पुराने तारे नजर आते हैं, और अगर हम और पीछे जाएं तो हमें कई 100 साल पुरानी गैलेक्सीज दिखती हैं और उसके आगे कोई गैलेक्सी ही नहीं होती। 1300 करोड़ साल पहले तक तो हमने देख लिया है, मगर वो भी बिग बैंग के बाद का आफ्टरग्लो है। उसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं और वो उस वक्त की तस्वीर है जो दिखाती है कि बिग बैंग के 4 लाख साल बाद ब्रह्मांड कैसा दिखता था। उस वक्त ब्रह्मांड में गर्म गैसें भरी थी, गर्म प्लाज्मा भरा था, लाइट कहीं जा नहीं सकती थी, इसलिए हम उसके पार नहीं देख सकते थे, वैसे ही जैसे हम सूरज में नहीं देख सकते। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड वो बैरियर है जो हमारे विजन को रोक देता है
हो सकता है कि उसके पीछे ब्रह्मांड का एक छोर हो, या शायद ब्रह्मांड उससे भी आगे दूर तक गया हो। मगर हमारे टेलीस्कोप चाहे कितने भी पावरफुल क्यों न हो गए हों, हम वहां तक नहीं देख सकते।